मौर के हक में भारत का मुंह काला किया गया। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। भारत दहशतगर्दों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौर के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अब तक सिंदूर की कालक भारत के मुंह से नहीं जा रही। भारत ने सिंदूर में खवातीन और बच्चों को टारगेट किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम और रियासत की जंग है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान का पाकिस्तान बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन है। दहशतगर्द खवारिज हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ही दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात क्यों हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658 और बलूचिस्तान में 58,778 ऑपरेशन किए गए। बानी PTI का खानदान और वुकला आज भी बानी से मुलाकात से महरूम। बानी की तीनों बहनों का पार्टी कारकुनान समेत फैक्ट्री नाके पर धरना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात का मकसद बानी की खैरियत दरियाफ्त करना है। हमने कोशिश की है कि हालात बेहतर हों, लेकिन हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये नहीं हो सकता कि आप बानी को बंद कर दें और मुज़ाकरात का बोलें। DGISPR और शुरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहदाए पाकिस्तान को सलाम खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बजोरे ताकत जीतेंगे। किसी को हक नहीं पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। अफगानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मौका हक और अफगानिस्तान में कार्रवाई के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चंद घंटे में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में अफगान मुलव्विस हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 3 हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,85,000 की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,653 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,062 की सतह पर बंद। किसानों को आलमी सतह पर राइज अतवार से मुतारिफ करवाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे से मुतालिक माहिरीन पर मबनी वर्किंग ग्रुप का इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि हाल ही में चीन में 1000 तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए भेजा गया। पाकिस्तान की ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। बरामदात बढ़ाने से मुतालिक लाएअमल तश्कील दिया जाए। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। हुकूमत की जानिब से कैप्टिव पावर लेवी की रकम से माहाना बुनियादों पर बिजली का रिलीफ देने का मंसूबा बनाया गया है। जराये का कहना है कि हुकूमत को कैप्टिव पावर लेवी की शरह बढ़ने पर बिजली में ज्यादा रिलीफ देने की तवक्को है। काबीना की जानिब से कैप्टिव पावर लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जा चुकी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का खत पहुँचाया, जिसमें इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद पेश की गई। खत में पाक ईरान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इज़हार किया गया। मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती ताउन से मुतालिक पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा का तरजीही शोबों में ईरान के साथ रवाबित बढ़ाने की अज़्म का अयादा। बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान की पाक फजाइया के हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बांग्लादेश के एयर चीफ से मुलाकात। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। तरबियत, सलाहियत साजी और एरोस्पेस शोबे में ताउन पर जोर दिया गया। एयर चीफ ने बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया।
पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, अमरीकी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूद ने कहा कि वेनेजुएला में होने वाली हालिया कार्रवाइयां आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। UN सेक्रेटरी जनरल भी वेनेजुएला की सूरत हाल पर फिक्रमंद, कहा फौजी ऑपरेशन में बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। चीन ने अमरीकी कार्रवाइयों को यकतरफा, गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। मुझे अगवा किया गया, खुद पर लगाए गए इल्जामात रद्द करता हूँ, अभी भी अपने मुल्क का सदर हूँ, एक मुहज्जिब आदमी हूँ। निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश, सदर और उनकी अहलिया का मनशियात की स्मगलिंग और हथियारों के इल्जामात से भी इनकार। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। जज ने दोबारा समाअत के लिए हैरान कुन तौर पर 71 रोज बाद की तारीख दे दी। 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला की मामला देखने के लिए कमेटी बना दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में अभी अमरीका इंचार्ज है। वेनेजुएला की नई सदर को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा है कि सही काम ना किया तो उन्हें निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को खबरदार करते हुए कहा कि खत्ते में बढ़ती हुई गैर कानूनी सरगर्मियों पर अमरीका खामोश नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को जमीनी सतह पर तैनात किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग और तरक्याती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। शंघाई में जदीद शहरी सहूलियात और तेज रफ्तार तरक्याती मॉडल पर आगाही वीडियोज और मॉडल्स के जरिए शंघाई के मास्टर प्लान और तरक्की के सफर का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई के जदीद सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी अर्बन प्लानिंग सिस्टम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 21 साल तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तफ्तीश। तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, ताहम क्लास में नहीं गई। लड़की दूसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही। तालिबा ने कूदने से कबल आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर हासिल किए। हासिल करदा नंबर से गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताया।